जुलाई के महीने में जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, उमस हो रही है, उसने शहर वासियों को परेशानी में डाल दिया है। मानसून सुस्त होने के कारण जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वह किसानों के लिए परेशानी में डालने वाले हैं। अब लोगों को प्रकृति की याद आने लगी है। लोगों का भी कहना है कि बीते कुछ वर्षों से विकास के नाम पर जिस तरह से शहर में लगे हरे भरे वृक्ष काटे गए हैं, जिस गति से सीसी सड़कों का निर्माण हो रहा है, उससे भी उमस बढ़ी है और बारिश भी कम हो रही है। अब लोग पर्यावरण सहेजने की बात कर रहे हैं। अब आमजन भी पौधारोपण करने पर जोर दे रहे हैं। शहर के मौसम जानकार गोविंद राय से जब मौसम के बदलते स्वरूप के बारे में बात की गई, तो उन्होंने बदले हुए मौसम के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर मौसम 20 से 30 दिन आगे शिफ्ट हो गया है। उन्होंने बताया कि आने वाली 20 जुलाई से पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश होने वाली है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी। इस बार बारिश कम हो रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। इसका कारण ये है कि स्मार्ट सिटी बनने के कारण जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से सागर में बारिश कम हो रही है। पहले की अपेक्षा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। इस समय तो काफ़ी बरसात हो जाती। 2005 में तो लगभग इस समय 33 इंच 34 इंच वर्षा हो चुकी थी, लेकिन इस बार बहुत कम वर्षा हुई है और काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम क्या भी है, बीच बीच में पानी गिर रहा, फिर धूप निकल रही, फिर पानी गिर रहा, धूप निकल रही। इस कारण से इतनी उमस बढ़ रही है। ये इस बार एक तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत आध घंटा 1 घंटे का झला गिरता है। सीमेंटेड रोड हो गई है, पूरी ज़मीन को पानी मिल नहीं रहा है। जब तक 2-3 दिन की अच्छी झड़ नहीं लगेगी, ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा, जब तक मौसम परिवर्तित नहीं होगा। अब ये गर्मी का कारण ये है कि अब तो बारिश नहीं हो रही है और शहर में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो गई है कि झाड़ पौधा सारे कट गए हैं, तो इसलिए पानी की बारिश भी बहुत कम हो रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर मौसम विलम्ब से चल रहा है। ठंड है, जाते जाते ठंड पड़ती है, गर्मी है, जाते जाते गर्मी पड़ती है। इस तरह ऐसा कहते ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत ऐसा देखा जाए कि हर मौसम 20 से 30 दिन आगे शिफ्ट हो गया है। अब अभी देखिए, आज 16 और 17 को तेज़ गर्मी पड़ रही है। मेरा मानना है कि ये जुलाई में ये आखिरी गर्मी होगी। मेरे सॉफ्टवेयर के अनुसार, मेरे एनालिसिस के अनुसार 20 तारीख से सागर सहित समूचे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और अब यह बारिश पॉकेट रेन नहीं होगी। पॉकेट रेन से मतलब है सागर में 3 बत्ती पे बारिश हो गई, सिविल लाइन में नहीं हुई, सदर में हो गई, मकरोनिया पे नहीं हुई। अब यह जो बारिश का शेड्यूल आ रहा है, ये आपको बहुत ज़ोरदार, इसका क्षेत्रफल बड़ा रहेगा और कम समय में ज़्यादा बारिश होगी। तेज़ हवाएं और अच्छी बारिश की जो है आपको देखने मिलेगी जी। ये जो गैप बता रहे हैं आपके 10-15 दिन इधर उधर हो गया, इसका कारण क्या समझ में आता है? ग्लोबल वार्मिंग, ये जो आप देखिए, जब से ये 2003 कोविड, आप अगर याद हो, सभी के लिए याद है, कोविड के दौर में जो प्रकृति में एकदम चेंजेस हुआ था कि पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो गया था पूरा इंडिया नहीं, विदेश तक। अब उसके बाद जो प्रकृति का सेटलमेंट हुआ, 15 से 20 दिन 25 दिन मौसम आगे बढ़ गया। हम अनुमान लगाते हैं कि 1 जून को केरल में या मुंबई में बारिश मानसून टकरा जाएगा। दिखता तो है लेकिन टकराता नहीं है। अक्सर वो 7 दिन या 10 दिन लेट हो ही जाता है। इसका मतलब यही है, हर मौसम शिफ्ट हो गया 10 से 15 दिन के आगे के लिए। अभी आप देखिए, यह बारिश आपको इतना पानी देगी, रुलाएगी बारिश। लोग ये कहेंगे कब बंद होने वाली, क्योंकि ये अक्टूबर तक खिंचेगी बारिश। आपको याद हो, पिछली बार दुर्गा विसर्जन बारिश की उपस्थिति में हुआ था। मैंने 10 दिन पहले पूर्वानुमान लगाया था और मैंने लिखा भी था कि इस बार का दुर्गा विसर्जन बारिश की उपस्थिति में होगा, वो हुआ था। फिर वही हाल है, इसमें चेंजेस नहीं है। अभी जो 20 तारीख को आप देखिए, 20 जुलाई से बारिश का जो स्ट्रोक आने वाला है वो हैवी है। हैवी रेन आपको देखने मिलेगी। अब ये ऐसा नहीं कि सागर में अकेले, नहीं। अब क्या है, बंगाल की खाड़ी से आने वाला कम दबाव और अरब सागर की खाड़ी से आने वाला दबाव, दोनों के प्रेशराइज होंगे। आज 17 तारीख है। आज मैंने लिखा है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद संभागों में 18 से अच्छी बारिश है, संकेत 17 से हैं। कल सागर में 18 तारीख को मेरा अनुमान है बारिश का, और 20 तारीख से नियमित बारिश होगी। तो माना जाए कि 20 तारीख के बाद जो है स्थिति में सुधार होगा, बहुत सुधार होगा।
किसान अभी चिंतित हैं, कई फ़ोन आते मेरे पास, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर और मध्य प्रदेश के कई व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिखता हूँ। इस लिहाज कई लोगों का विश्वास हमारे ऊपर जमा हुआ है, फ़ोन भी आते हैं, तो जो है उनको बताना पड़ता है। इसमें चिंता जैसी बात नहीं है। अभी जैसे ही आपकी 20 तारीख नज़दीक आएगी, आपको सभी को एहसास होने लगेगा झमाझम बारिश। इस विषय से हट के करें तो ये जो आप अपनी जो जानकारी निकालते हैं तो उसकी परफेक्ट क्या स्थिति रहती है, किस तरह में होती है? वैसे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एमटेक हूँ, लेकिन ये जो इस जो क्षेत्र है ये सब हमारा जुनून है। मैं इस पे अपने कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेता हूँ, अपना अथॉरिटी सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ। और अब चूँकि मैं पिछले 10 वर्षों से इस पे काम कर रहा हूँ, पहले गलतियाँ होती थी, लगातार सुधार किया मैंने, और अब लगातार ऐसा है कि जो मैं लिखता हूँ उसमें 90 से 95% का दावा करता हूँ, जो लिखा वो होगा। भाई जब एक बात निकल के आ रही है कि पेड़ कम होने के कारण भी वर्षा नहीं हो रही है, पेड़ लगाए, ये पेड़ माँ के नाम, ये क्या है? ये बहुत बड़ा कारण है। अभी जो आप देख रहे होंगे, अभी जो वर्तमान में बारिश हुई, यह बारिश से आपके जहाँ जंगल वाले क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ रेशो ज़्यादा आया। शहरी क्षेत्रों में जहाँ सीमेंटीकरण है, जहाँ ज़्यादा जाल बना हुआ है सीमेंट का, पहले सीमेंट के रोड नहीं हुआ करते थे, बारिश होती थी और बारिश का पानी सीपेज होके ग्राउंड वाटर में, आप समझिए कि पानी सीधा अंदर जाता था ज़मीन में। अब नहीं है। अब अगर आपको ये है कि एक्चुअल बारिश जो है वो पेड़ खींचते हैं, ये पहला रीज़न है। बारिश से ही नमी जो है वो आती है। लगातार पेड़ कट रहे हैं, ये सागर ही नहीं, आप कई जगह देख लो, आप कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है धड़ल्ले से, खेती का रकबा लगातार कम हो रहा है, खेती लोग बंद करके उसमें कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, इससे प्रभाव पड़ता है। आप परसेंट निकालें कभी भी, जैसे सागर में 48 वार्ड हैं, 48 वार्डों में बारिश का रेशो सेम नहीं रहेगा, तापमान भी एक सा नहीं रहेगा। अभी आप गोपालगंज से आगे बढ़ेंगे और बनमंडल जहाँ ये आप जाएंगे शिवाजी नगर तक, वहाँ का तापमान आपको हमेशा कम मिलेगा। जैसे ही आप कंजेस्टेड बस्तियों में आएंगे, कटरा शहर में आएंगे, यहाँ चूँकि प्रदूषण है, हवाएं साफ़ नहीं है, तो तापमान ज़्यादा मिलेगा आपको।